नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुरुषोत्तम सोनी, मैं अजमेर से। आज मैंने एक जगह कोई किस्सा सुना था, उसी किस्से के बारे में आपके सामने कुछ कहना चाहूँगा। एक आदमी था, गरीब आदमी था। उन्हें गाय और भेड़ बकरियाँ चरा कर अपना घर गुजारा करता था। एक दिन गाय भेड़ बकरियाँ चराते चराते उसको रास्ते में कहीं भूख लगी, तो उस बंदे ने अपनी पोटली खोली। उसमें उसकी माँ ने जो उसे एक रोटी बना कर दी थी, उस रोटी को लेकर जैसे ही खाने बैठा, अचानक एक मुसाफिर आता है और आकर कहता है कि भाई हम भी भूखे हैं, हमें भी खाना खिला दो। तो कहता है ठीक है, आओ भाई, ये मेरी माँ ने मुझे एक रोटला दिया है, इस रोटले में से आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ। ठीक है, वो खाकर पेट भरते हैं। अच्छा, दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन में फिर वापस दो मुसाफिर आते हैं, और दो मुसाफिर आते हैं। जैसे ही दो मुसाफिर आते हैं, वो भी यही बात कहते हैं जो कि पहले वाले ने कही थी कि भाई हमें भूख लगी है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मैं खाना खिला दो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरी माँ ने एक रोटला दिया है, उसमें से वही करता है, एक अपना ऐसा रखता है और दो उनको दे देता है, तीन हिस्से कर लेता है। चौथा दिन होता है, चार मुसाफिर आते हैं, कहते हैं कि भाई हमें भूख लग रही है, हमें भी कुछ खाने को दे दो, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो वही वापस उसी रूटीन से चारों को चार टुकड़े दे देता है रोटियों के अलग अलग करके, कि तुम लोग अपना आपस में मिल बैठ के खा लो। ठीक है, मुझे मेरी परवाह मत करो, मेरी माँ मुझे घर पे भर पेट के खाना खिला देगी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि पांचवा दिन आता है तो पांच मुसाफिर आते हैं। वो पांच मुसाफिर आने से पहले वो पूछ लेता है उनसे कि रुको भाई, तुम लोग आते कहाँ से हो, कौन हो, क्या हो, तुम ये बताओ। तो वो बंदे कहते हैं कि देखो, ये सब कुछ हमें बताना एकदम मना है, और जैसा भी है हमारे आदेश में ये बात बताना नहीं है। तो उसमें से एक को दया आ जाती है, उन तीनों में चारों में से एक को दया आ जाती है। वो एक बंदा यानी कि कहता है कि भाई मैंने तेरा खाना खाया है, ठीक है, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, लेकिन ये बताना हमारे हक में नहीं है। बोले हम लोग यमदूत हैं, और यहाँ पर आते हैं लोगों को ले जाने के लिए, और हमें भूख लगती है, इसलिए हम लोग तेरे पास साथ चले आते हैं। अब हमने तेरे साथ इतने समय खाना खाया, तेरे से व्यवहार है, तेरे से बातचीत है अच्छी तरीके से, ठीक है। जब बोले बातचीत है तो एक काम करो, मुझे ये बता दो कि मेरी मौत कब होगी और कैसे होगी। तो वो जो चौथा आदमी होता है वो कहता है कि भाई तेरी मौत, तेरी जब शादी होगी और तू अपनी मोहतरमा से मिलने जाएगा, दिलरुबा से मिलने जाएगा, जैसे ही तू, और वहाँ पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तुझे एक सांप आएगा, वो काटेगा और तू मर जाएगा। चलो ठीक है, इतनी बात सुन लेता है, चाहे बात आई गई हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद में बारात जाती है, जाकर वापस आती है, आकर वापस ठीक है अपने घर पर आकर पहुँचते हैं। जैसे ही दुल्हन यानी कि अपने कमरे में होती है, उससे मिलने के लिए जैसे ही वो आदमी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, तो उसके पीछे पीछे एक सांप भी पीछा कर रहा होता है। तो सांप और यमदूत जब उसे लेने के लिए आते हैं, तो उस समय यमदूत सांप की आंखों में आंसू देखता है और सांप को कहता है कि तू रो क्यों रहा है। बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कोई समय था, इस शख्स ने मुझे खाना खिलाया था जब हम लोग भूख मर रहे थे, तो मेरा दिल गवाह नहीं करता कि मैं ऐसे काटूं। तो यमदूत खड़ा रहता है। यमदूत कहता है कि भाई ये तो हमारा जॉब है, हमारी ड्यूटी है, हमें जो भी है करना है, तो हमें तो करना ही है। बोले जैसा भी है, लेकिन उतने में वो आदमी उससे कहता है कि भाई तुम लोग मुझे मारने आए हो, मुझे काटने आए हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मार लो काट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मुझे एक बार मेरी मोहतरमा से मिलने दो, सिर्फ एक बार। तो कहते हैं देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो। जब तक आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने में मोहतरमा एक कमरे में बैठी बैठी सारी बातें सुन रही होती है, ये सारी बातें सुन रही होती है। और सुनने के बाद में वो मालिक को कहती कि मालिक, ये कैसी ज़िंदगी थी, तूने मुझे कैसा शौहर दे दिया जो एक दिन के लिए, उसे पता भी है मैं उससे शादी करते हैं यानी कि वो मारा जाएगा, उसके बाद भी उसने मुझे अपनाया। मालिक कुछ कर।
इतने में उसकी खिड़की के पास से एक आवाज़ आती है, अरे कोई खाने को दे दो रे, कोई खाने को दे दो रे, भूखी हूँ, कोई खाने को दे दो। तो मोहतरमा खिड़की झाँकती देखती एक प्रेग्नेंट महिला, जो कि गर्भवती महिला, खाने के लिए चिल्ला रही है। उस समय वहाँ पर रखे जो माल ताल रहते हैं, एक प्लेट में भरे खाना वाना सब कुछ रहता है, तो वो खाना वाना ही पूरी प्लेट उठाकर साड़ी से बांधती है और सीधा नीचे लटकाती है। नीचे लटकाती है, वो बैठी बैठी वहाँ पर खाती रहती है। तो एक एक निवाला अंदर जाता रहता है। उस समय उसके दिल से एक एक दुआ निकलती रहती है कि तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा जोड़ा सुखी रहे। जब ये दुआएं उस मालिक तक पहुंचती हैं ना, तो उसे लेने के लिए जो उसने मौत भेजी थी, एक सांप जो इसका इंतज़ार कर रहा है इसको काटूं, उस सांप को वापस आदेश आ जाता है कि वापस पीछे लौट जा। बोला तुमने ही तो भेजा, बोले वापस पीछे लौट जा, तू जिसे मारने के लिए गया है ना, अब तो उसे मैं तो क्या, मेरे से ऊपर भी कोई मार नहीं सकता। उसे एक ऐसी महिला की दुआएं मिल चुकी हैं, जो कि 2 जीव हैं, गर्भवती महिला है, उसकी दुआएं मिल चुकी है। तो कहने का मतलब है कि दुआएं आप लेते रहो। दुआएं लेने से वो वक्त भी काम आ जाता है कि मौत भी एक बार पीछे अपना रास्ता बदल देती है। तो जितना हो सके मेरे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। मेरी ये बात आप तक पहुंचाने का एक उद्देश्य था कि आप सबका भला करते हैं, न जाने किसकी दुआएं कब किसके काम आ जाए। ये मैं मेरे लिए ही नहीं, आप सभी के लिए कह रहा हूँ। चाहे आप कोई भी हो, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त हो, मैं इंडिया से प्यार करता हूँ। इंडिया मेरा है, मैं एक सच्चा इंडियन हूँ। जय हिंद।